औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुओं की समझी जाने वाली किताबों में बहुत विस्तार से पुनर्जन्म और मोक्ष के कॉन्सेप्ट पर बात हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि हजारों सालों के थपेड़ों के दौरान हिंदुओं ने भी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की सही समझ खो दी है और आज जो समझ है वो उनकी खुद की किताबों में दी गई समझ से भिन्न है। ना तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सही समझ पर आधारित है और ना मोक्ष का कॉन्सेप्ट। लेकिन आज बात हिंदुओं की इस टॉपिक पर समझ की नहीं हो रही, बल्कि मुसलमानों की समझ की बात हो रही है। मेरे करीबी दोस्त और उनकी पत्नी मेरी रिसर्च से खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक दिन दोनों मेरे आमने सामने बैठे तो उन महिला ने सवाल कर डाला कि अगर आप मानते हैं कि पुनर्जन्म है तो हमारे यहाँ यानी मुसलमानों में मुर्दों को ईसाले सवाब पेश करने का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या अर्थ रह जाएगा। पहले बता दें कि ईसाले सवाब क्या हुआ। ईसाले सवाब का अर्थ हुआ मुर्दे के नाम पर कुछ आयतें पढ़कर या उसके नाम पर फल आदि नाज़र करके यानी अर्पित करके अपने मरे हुए संबंधी तक पुण्य यानी सवाब पहुंचाना। मैंने जो जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। कोई हिंदू या कोई मुसलमान जब इस दुनिया में आया था तो क्या उसको पता था कि उसकी रूह किस कबीले या गोत्र या मजहब में और किस घर में पैदा होने जा रही है? न ही किसी को पता था कि इस जन्म में आने से पहले रूह कहाँ थी और किस हाल में थी, और न किसी को ये पता है कि इस जिस्म से निकलकर रूह का क्या हश्र होगा। मुसलमान पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, लेकिन हिंदू मानते हैं। हिंदुओं के यहाँ श्राद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो ईसाले सवाब का कॉन्सेप्ट मुसलमानों के यहाँ है। मरे हुओं की बेहतरी के लिए श्राद्ध किया जाता है ताकि उनकी आत्मा तक उसकी बेहतरी पहुंचे। मुसलमान जो पुनर्जन्म को नहीं मानता वो भी अपने मुर्दों की रूह की बेहतरी के लिए कोई सूरा पढ़कर या किसी दूसरी तरह से सवाब पहुंचाता है। सवाल ये होता है कि क्या रूह उसी समय पैदा होती है जब मेल स्पर्म और फीमेल एग के फर्टिलाइज होने से फीटस बनता है, या इस नए बन रहे जिस्म में आने से पहले रूह का कोई वजूद था? हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं कि तमाम रूहें एक ही समय में इस सृष्टि के क्रिएशन के प्रारंभ में बनाई गई थी। मुसलमान इसको यौम अलस कहते हैं, यानी वो दिन जब तमाम रूहों से कुछ वादे लिए गए थे और रूहों ने वादे किए थे। सृष्टि के प्रारंभ में क्रिएट होने वाली कोई रूह यदि शरीर में साल 2000 में पैदा हुई तो सवाल यह है कि इतने लंबे समय रूह क्या कर रही थी? क्या डोरमेंट पड़ी थी कहीं पर और इंतजार कर रही थी कि साल 2000 आए और कोई बच्चा पैदा हो जिसके शरीर में वो रूह आए, या इससे पहले भी रूह किसी जिस्म में थी? सवाल यह भी है कि यदि किसी जिस्म में रूह थी तो हमको याद क्यों नहीं है? हम आगे दिखाएंगे कि रूह को अपनी बका यानी सस्टेनेंस के लिए जिस्म चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी रूह को तवानाई देती है वो फूड से मिलती है और फूड को एनर्जी में बदलने के लिए जिस्म की जरूरत लाजमी है, भले ही वो किसी जानवर या फिर चींटी या मछली का ही जिस्म क्यों ना हो। जिस प्रकार जिस्म में रूह के आने से पहले न हिंदू को पता था कि उस जिस्म में आने वाली रूह कहाँ थी और न मुसलमान को, उसी प्रकार हम में से किसी को भी ये नहीं पता कि जिस्म से निकलने के बाद रूह कहाँ है। हिंदू जो पुनर्जन्म में यकीन रखता है उसको भी नहीं पता कि उसके मुर्दे की रूह अब कहाँ है, और मुसलमान जो इसमें यकीन नहीं रखता उसको भी नहीं पता मरे हुए व्यक्ति की रूह दुनिया में है कि स्वर्ग या नर्क में, कोई नहीं जानता। लेकिन इसके बावजूद हिंदू भी और मुसलमान भी अपने मुर्दों के लिए कुछ बेहतरी भेजना चाहते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें यकीन होता है कि उनके मुर्दों तक उनके द्वारा किए गए कर्म का असर बेहतरी की शक्ल में पहुंचेगा। जो लोग मर गए हैं उनकी रूहें इसी दुनिया में हैं, इसको तो मुसलमान भी नहीं नकारते। बरज़ख का कॉन्सेप्ट यही तो है, यानी इसी दुनिया में कोई जगह या कैफियत है जहां रूह है और जिसको बरज़ख कहा जाता है। फिलहाल तमाम मुसलमानों की सोच यही है कि क़यामत के दिन सब रूहों का फैसला होगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में। यानी मुसलमानों की मौजूदा सोच के मुताबिक उनके मुर्दों की रूहें अभी इस वक्त जन्नत में नहीं गई हैं। जिन महिला ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि अगर पुनर्जन्म है तो फिर ईसाले सवाब का क्या मतलब रह जाता है, उनका भी यही मानना था कि उनके मुर्दों की रूहें अभी जन्नत में नहीं पहुंचाई गई हैं, बल्कि तमाम रूहें बरज़ख में ही रहेंगी जब तक कि दुनिया का अंत ना आ जाए और हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही तो कि अगर आप किसी मुर्दे के लिए कोई बेहतरी कर रहे हैं, उसके नाम पर इबादत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सूरे पढ़ रहे हैं, दान दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, या किसी बेसहारा गरीब की मदद कर रहे हैं, तो ये सब करना मुसलमानों की मौजूदा सोच के अनुसार जन्नत में उसके लिए बेहतरी नहीं पैदा कर रहा, क्योंकि अभी रूह तो जन्नत में गई भी नहीं, बल्कि इसी दुनिया में जहां भी रूह है वहां उस तक बेहतरी पहुंच रही है।
اس کے علاوہ رجت کا کانسیپٹ بھی مسلمانوں میں موجود ہے. رجت کا مطلب بھی سمجھا دیتے ہیں. اس کے مطابق آخری زمانے میں جب ہدایت پایا ہوا ویکتی یعنی امام مہدی آئیں گے، جن کو ہندو کالکی اوتار کہتے ہیں، تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو ستیہ، پریم اور انصاف کی راہ دکھائیں، تو انیک لوگ جو پچھلے زمانوں میں ان کے آنے کا سچے دل سے انتظار کر رہے تھے یا اس دنیا کو بنانے کا سپنا سنجوئے تھے جس میں ستیہ، پریم اور انصاف ہو، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ موت کی آغوش میں سو گئے، ان کی روحیں پھر سے پلٹ کر آئیں گی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ روحیں یوں ہی یعنی روح کی کیفیت میں ہی دنیا میں واپس پلٹ آئیں گی؟ نہیں. مسلم علماء بتاتے ہیں کہ جو لوگ سچے دل سے امام مہدی کے آنے کے انتظار میں تھے اور موت کی آغوش میں چلے گئے، قبل اس کے کہ امام مہدی آتے، ان کی روحیں امام مہدی کے آنے پر پھر سے جسموں میں پیدا کر دی جائیں گی تاکہ امام مہدی کے ساتھ رہ کر ستیہ، پریم اور انصاف کا بول بالا ہوتے دیکھ سکے. صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائی بھی پنرجن کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے، بلکہ یہودی بھی نہیں مانتے. حالانکہ میرے ایک نئے متر نے مجھے بتایا کہ پرارمبھ میں یہودیوں میں پنرجن کا کانسیپٹ تھا جو آہستہ آہستہ لپت ہو گیا. ابراہیم کی اولاد میں پھیلے تمام مذہبوں میں پنرجن کا کانسیپٹ کم سے کم آج تو نہیں ہے. مسلمانوں کے رجت کے کانسیپٹ کی طرح عیسائی بھی ریزریکشن کے کانسیپٹ کو مانتے ہیں، جس کے مطابق جب عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو اطاعت گزار روحیں جو اچھے کرموں کے مادھیم سے ان کی اطاعت کرتی آئی تھیں، وہ روحیں پھر سے پلٹ کر آئیں گی. امریکن ایونجیلیکل کرسچنز میں ریپچر کا کانسیپٹ بھی ہے، جس کے انوسار تمام کرسچن بلیورز پھر سے ریزریکٹ کیے جائیں گے اور وہ اپنے زندہ ساتھیوں کے ساتھ آکاش میں جا کر اپنے لارڈ عیسیٰ کی آمد پر ان سے ملاقات کریں گے. صاف ہے کہ عیسیٰ کے آسمان سے دوبارہ دنیا میں آنے پر مری ہوئی آتمائیں زندہ ہو جائیں گی، یعنی جسم پراپت کر لیں گی. اور جب آسمان پر جانے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب دنیا سے آسمان میں جائیں گی. اب ذرا سوچ کر بتائیے، پنرجنم کے کانسیپٹ کو نہ تو مسلمان مانتے ہیں نہ عیسائی، لیکن پنرجنم سے کچھ قریب کانسیپٹ تو مسلمانوں میں بھی موجود ہے اور عیسائیوں میں بھی موجود ہے. مسلمانوں اور عیسائیوں کی موجودہ سوچ میں جو انتر ہے وہ یہ کہ عیسائی مانتے ہیں کہ ریزریکشن کے وقت روحیں جنت سے نیچے آئیں گی اور بیچ آسمان میں ہی ان کو جسم مل جائیں گے، جبکہ مسلمانوں میں یہ تو سوچ ہے کہ سچے مسلمانوں کی روحیں پھر سے آئیں گی تاکہ امام مہدی کا ساتھ دیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ساتھ دینے کے لیے جسم چاہیے اور یہ جسم کیسے ملے گا. کیا جسم ویسے ہی ملے گا جیسے عیسائی مانتے ہیں کہ روح کو ہوا میں ہی جسم مل جائے گا اور وہ ہمارے بیچ آ جائے گی، یا پھر روح اس زمانے میں پیدا ہونے والے بچوں کے جسم میں آئے گی جو بڑے ہو کر عیسیٰ یا مہدی کا ساتھ دیں گے؟ ذرا سوچ کر بتائیے گا کہ کیا زیادہ آسان ہے، روح کا ہوا میں ہی جسم پا لینا یا پھر روح کا نئے پیدا ہونے والے بچوں کے جسم میں آنا تاکہ وہ ویکتی عیسیٰ یا مہدی کی حمایت میں کھڑا ہو سکے؟ یہ بھی سوچئے کہ جب اللہ کا ہر کرم کوز اینڈ ایفیکٹ کے دائرے میں گھرا ہے تو ان میں سے کون سی بات کوز اینڈ ایفیکٹ کے حساب سے صحیح بیٹھتی ہے اور کون سی غلط؟ اور یہ بھی سوچئے کہ اگر ایسے ہی کرنا ہوتا تو پھر پیغمبروں کے ساتھ، افطاروں کے ساتھ ایسے ہی کیا ہوتا جو نہیں کیا. جیسے ہم نے بتایا، مسلمانوں کی موجودہ سوچ کے مطابق تمام روحیں اس وقت برزخ میں ہیں، جنت میں ابھی نہیں بھیجی گئی. لیکن برزخ کیا ہے اور کہاں ہے یہ تو کسی مسلمان کو نہیں پتا. جسم سے روح نکل گئی اور ہے یہیں پر. یہاں تک تو تمام مسلمان مانتے ہیں، بس یہ نہیں مانتے کہ پنرجنم ہوتا ہے. ایک اور لاجیکل پروف بتاتا ہوں. قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے اور کرسچن سورسز کی کتابیں تو بڑی ڈیٹیل میں بات کر رہی ہیں کہ آدم جب دنیا میں آئے تو بہت زیادہ پریشان تھے، رویا کرتے تھے، اپنے گناہ کی معافی مانگتے تھے کہ واپس جنت میں بھیجا جا سکے. کرسچن سورسز کی ایک کتاب تو کہتی ہے کہ وہ اپنے کو مارنے کے لیے بھی بار بار کوشش کرتے تھے. کبھی پہاڑی پر سے اپنے کو گرا دیا، کبھی پانی میں ڈبو دیا، کبھی کھانا پینا ترک کر دیا، لیکن اللہ نے ان کی روح جسم سے نکالی ہی نہیں. ہر بار ان کے پاس اینجل یعنی فرشتہ آتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کو یہاں رہنا ہے جب تک کہ ہدایت نہ آ جائے. یہ وعدہ صرف عیسائی سورس کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت بھی اس بات کی پشٹی کر رہی ہے جب آدم سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک تمہاری جانب ہدایت نہ آ جائے تب تک تم کو یہیں رہنا ہے، پھر پلٹ کر آؤ گے. قرآن 2:38 کہتی ہے We said descend all of you then when guidance comes to you from me whoever follows it there will be no fear for them nor will they grieve. اور پھر قرآن 2:39 کہتی ہے But those who disbelieve and deny our signs will be the residents of fire they will be there forever. آدم جو خود نبی تھے ان سے کہا جا رہا تھا کہ ہدایت آئے گی. ظاہر ہے کہ ہدایت دینے والوں کا رتبہ آدم سے بڑا ہوگا،
नबी से बड़ा होगा। तो क्या आदम की जिंदगी में हिदायत आई या उनकी औलाद हाबिल, काबिल और शीश की जिंदगी में हिदायत आई? अगर इतनी ही जल्दी हिदायत आना थी तो स्वर्ग से दुनिया में भेजने का क्या तर्क बनता है? समझिए, जब आदम से अल्लाह कह रहा है तो कोई टाइम तो था जब हिदायत को आना था। अल्लाह जिस्म से बात नहीं कर रहा बल्कि रूह से मुखातिब है। परमात्मा कलाम आत्मा से करता है, ना कि जिस्म से। इसीलिए उसकी ही समझ में आता है जिसकी आत्मा कलाम समझने के लिए पाकीज़गी की डिजायर्ड लेवल पर है। आदम की जिंदगी में हिदायत नहीं आई तो फिर कब आई हिदायत? आदम की औलाद में अनेक लोग भटके सत्य मार्ग की समझ से। क्रिश्चियन सोर्सेस के अनुसार स्वयं काबिल की औलाद में इब्लीस यानी शैतान ने जाकर उन्हें अपने मरे हुए बुजुर्गों की मूर्ति बनाना सिखा दिया था। यदि हिदायत आई नहीं थी तो फिर वापस स्वर्ग के रास्ते खुलते तो कैसे? इसलिए हर जिस्म के लिए जरूरी था कि जिस्म छोड़ने के बाद रूह यहीं रहे। और जैसा मैंने बताया, रूह के लिए सस्टेनेंस प्राप्त करने के लिए जरूरी था कि उसको जिस्म मिले। अब बताइए, जब गाइडेंस आई नहीं और रूह दुनिया से निकल नहीं सकी तो फिर रूह किस जिस्म में जाएगी? जब क्रिश्चियन सोर्सेस के मुताबिक आदम से बार बार कहा जा रहा था कि तुम्हारी स्वर्ग में वापसी तभी होगी जब तुम्हारी ओर गाइडेंस आएगी, और कुरान भी इस ओर इशारा कर रहा है कि गाइडेंस आने पर यदि तुम उसको फॉलो करोगे, उसका अनुसरण करोगे, तो तुम्हारे पास अफसोस करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। कुरान 2:38 में कहा जाता है, नॉर विल दे ग्रीव, अफसोस करने को कुछ ना रह जाए। ऐसा तभी मुमकिन है जब आत्मा स्वर्ग के उस बेहतरीन मकाम पर वापस पहुंच जाए जहां से निकलकर जमीन पर आई थी, हमेशा हमेशा के लिए। जब जब आदम की औलाद भटकती रही तब तब इंसानों में ही सृष्टि के प्रारंभ में क्रिएट की गई 7 नूरानी रूहों यानी 7 दिव्यात्माओं में से कोई एक मानव शरीर में आती रही, ताकि इताअत गुजार रूहें यानी अपनी आत्मा को सत्य मार्ग पर चलाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति उनके बताए मार्ग का अनुसरण करके, उनको फॉलो करके मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पा सकें, जहां पहुंचने के बाद कोई ग्रीव, कोई अफसोस नहीं। निजात के मानी क्या हुए? निजात यानी छुटकारा। सवाल यह है कि छुटकारा किस चीज से? जवाब सुनिए, दुनिया में रूह की कैद से, यहाँ की उसकी मौजूदगी से। जब रूह पाकीज़गी की राह पर चलते हुए यहाँ से निकलने लायक हुई तो उसने निजात पाई। डिवाइन क्रिएशन प्लान ही ये था कि रूह को उसके बीच आई हिदायत की निशानियों को पहचानते हुए पाकीज़गी की राह पर इतना आगे बढ़ना होगा कि वो मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पाने की मंजिल पर पहुंच जाए। यही तो कुरान 2:38 में कहा जा रहा है, देन व्हेन गाइडेंस कम्स टू यू फ्रॉम मी, हूएवर फॉलोज इट, देयर विल बी नो फियर फॉर देम नॉर विल दे ग्रीव। वो व्यक्ति जिन्होंने हिदायत पाने के लिए अपनी आत्मा को तैयार किया हुआ था, उनके दरमियान जब कोई अवतार यानी पैगंबर आया तो वे उसके बताए मार्ग का अनुसरण करके उस लेवल तक पहुंची कि मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त कर सके, यानी दुनिया की कैद से छुटकारा प्राप्त कर स्वर्ग में वापस पहुंचाई जा सके जहां से वो जमीन पर आई थी। ये पहले से सत्य मार्ग पर चलने वाले लोग थे जिनको बस थोड़ी सी रोशनी की जरूरत थी, और जब कोई अवतार या पैगंबर उनके बीच आया तो उन्होंने उसकी राह पर चलकर मोक्ष यानी सैल्वेशन प्राप्त कर लिया। लेकिन जिन रूहों ने बीमारी पकड़ ली थी वो 2 प्रकार की थी। कुछ किसी न किसी बीमारी में गिरफ्तार हो गई जिसके कारण अपने को पाकीज़गी की राह पर इतना नहीं लगा पाए कि मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त कर सकती। जाहिर है जो मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त नहीं कर सकी वो कैसे निकल सकती हैं? वो यही रहेंगी जब तक कि दुनिया का अंत ना हो जाए, और तब पीछे रह गई इन रूहों का हिसाब किताब होगा कि अच्छे कर्म अधिक हैं कि बुरे कर्म अधिक हैं। एक और तरह के लोग भी हैं जिन्होंने उनके बीच अवतारों यानी पैगंबरों की शिक्षा को झुटलाया या अवतारों यानी पैगंबरों से ही लड़ने पर आ गए। ये तो सबसे खराब स्टेज है। उनके लिए कुरान 2:39 कह रहा है, बट दोज हु डिसबिलीव एंड डिनाई आवर साइंस विल बी द रेजिडेंट्स ऑफ फायर, दे विल बी देयर फॉरएवर। वो नर्क में हमेशा हमेशा रहेंगे। ऐसी रूहें जिन्होंने अपने समय के अवतार को नकार दिया, उन्हें झुटलाया या उनसे युद्ध पर आ गए, यही काफिर यानी झुटलाने वाले लोग हैं। इनके लिए कुरान कह रहा है कि ये अंधे, गूंगे और बहरे लोग हैं, ये मरे हुए हैं और अब हिदायत इन तक नहीं पहुंच सकती। दूसरी ओर गीता में भी कृष्ण के मुख से परमात्मा अर्जुन से कह रहा है कि सामने जो लोग हैं वो मरे हुए हैं, यदि तुम इनको कत्ल करोगे तो वो महज एक औपचारिकता होगी। सोचिए, जो लोग चल फिर रहे थे, खा पी रहे थे, लेकिन समय के अवतार के खिलाफ युद्ध पर आ गए थे, उनकी आत्मा गिरावट के उस लेवल तक ही तो होगी कि अब हिदायत पाना नामुमकिन है। ऐसी रूहें भी, क्योंकि ये जमीन पर जिस परीक्षा के लिए भेजी गई थी उस परीक्षा में फेल हो गई और अब कोई गुंजाइश नहीं बची
ये भी निकाल ली जाएंगी और इनका ठिकाना नरक यानी जहन्नुम की आग होगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगी, जैसा कि कुरान की आयत 2:39 में कहा जा रहा है। बहुत अच्छी रूहें भी जो परीक्षा में डिस्टिंक्शन से पास हुई थी वो भी निकाल ली गई और झुठलाने वाली रूहें भी निकाल ली गई। हिंदू इसको दूसरे शब्दों में समझाते हैं। पहले सतयुग की बात करते हैं जब हर और अच्छे कर्म करने वाले यानी मोक्ष की कोशिश करने वाले अधिक थे। ऐसा नहीं है कि उस समय कुछ बुरे लोग नहीं होंगे, लेकिन अधिकतर लोग अच्छे कर्म करते दिखाई देते थे। सबसे बेहतरीन इताअत करने वाली रूहें सतयुग में ही मोक्ष पाकर निकल गईं। फिर त्रेता युग आया जिसमें पाप की मात्रा बढ़ने लगी, लेकिन अभी भी अच्छे कर्म करने वाले इताअत करने वाली रूहें अधिक थी। लेकिन यह भी समझना होगा कि ये तमाम रूहें सतयुग में मोक्ष नहीं पा सकी, तभी तो त्रेता युग में मौजूद थी। फिर द्वापर युग आया। जिन रूहों ने पिछले जमाने में बीमारियां पकड़ी थी वो अब जड़ पकड़ चुकी थी। अब उनके लिए निकलना आसान नहीं था। पाप बढ़ रहे थे और अच्छे कर्म करने वाले भी मोक्ष पाने से दूर होते जा रहे थे। आखिरकार दुनिया कलयुग के भी अंतिम दौर में पहुंच गई। अब बस वही रूहें बची थी जो अवतारों यानी पैगंबरों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी निकल पाने में असक्षम रही थी। ना तो मोक्ष ही पाने वाली बन सकी और न इतनी गिरावट के स्तर तक पहुंची कि फेल होने के कारण निकाल ली जाती है। कलयुग भी समाप्ति की ओर तेजी से अग्रसर था। दुनिया में अब तमाम और अंधेरा छाया हुआ था। बीमारियों में जकड़े होने के कारण आत्माएं सत्य मार्ग पर आगे बढ़ने की जगह पस्ती में गिरती जा रही थी। भारत पर नजर डालिए कि चीन पर, मेसोपोटामिया, इजिप्ट या फिर ग्रीस और रोम पर हर तरफ बस अंधेरा था। हर जगह लोग बस अपनी जिस्मानी जरूरतों की आपूर्ति करने में लगे थे। धर्म का कहीं नाम नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। अब दुनिया खत्म होने को थी। अब वो बड़ा इवेंट होना था जिसकी पेशिंगोई यानी भविष्यवाणी वेदों ने हजारों साल पहले कर दी थी, जिसकी खबर हर आने वाला अवतार देता था। ये इवेंट था सप्त ऋषियों का यानी 7 की 7 नूरानी रूहों का एक के बाद एक लगातार दुनिया में आ जाना, ताकि इंसान को हिदायत दी जा सके। इससे पहले भी अवतार यानी पैगंबर आते रहे और उनके जिस्मों को ये रूहें इस्तेमाल करती रहीं, लेकिन वो रास्ता बता रहे थे और निशानदेही कर रहे थे उस समय की जब हिदायत की 7 रूहें एक के बाद एक मानव शरीर में अवतरित हो जाएंगी। ये इतना बड़ा इवेंट होने वाला था कि इसकी तैयारी पहले दिन से की जा रही थी। मैंने अपनी किताब वन गॉड वन रिलीजन में दिखाया है कि कैसे ऋग्वेद में उस जगह को जहां सृष्टि की डॉन के समय क्रिएट हुई दिव्य आत्माओं को फिर से नवजात बच्चों के जिस्मों में आना था, मिडिल कंट्री या छिपी हुई जगह बताया जा रहा है और एक स्थान पर मका तक का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। जब ब्रह्मा की एक आत्मा से बनी तमाम दिव्य आत्माएं दुनिया में एक ही स्थान पर आ गईं, तो अब हिदायत का सिस्टम मुकम्मल हुआ। इसी की निशानदेही करते हुए ईसा ने भविष्यवाणी की थी कि व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ विल कम, यानी जब सत्य की आत्मा अवतरित होगी। इसी की निशानदेही बृहदारण्यक उपनिषद में भी की जा रही है, जब एक मरने वाला व्यक्ति, मौत की शैया पर लेटा व्यक्ति अपने बेटे को वसीयत करता है कि मेरे जमाने में तो नहीं आए, तुम्हारे जमाने में आए तो तुम उनके साथ रहना। 7 की 7 मिलकर सत्य की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ ट्रुथ कैसे बनती है ये हम दिखाते आए हैं। वेद और उपनिषदों के अनुसार विष्णु यानी परमात्मा से निकली दिव्य आत्मा, जिसको हिंदू ब्रह्मा कहते हैं, 7 दिव्य आत्माएं बन गईं जो उस पहली के समान थी, जिससे ये 7 हो गईं। यही 7 दिव्य आत्माएं हर जमाने में हिदायत की जिम्मेदार रही हैं और इनके मुकाबले में जुल्मत यानी तामसिक ताकतें इंसान को उस मार्ग से भटकाने में लगी हैं। बीच में एक तेज दिमाग के साथ इंसान है जिसको हिदायत और गुमराही की ओर खींचती 2 ताकतों के दरमियान अपनी अक्ल से सत्य मार्ग को पहचानना है और उस पर चलकर आगे बढ़ते हुए वापस स्वर्ग में पहुंच जाना है जहां से वो आया था। यही 7 दिव्य आत्माएं, जिनमें एक देवी थी यानी बाकी 6 देव थे, मैस्कुलिन पावर्स थी, हर जमाने में ऋषियों को एनलाइटनमेंट देने और उनके माध्यम से भटकी हुई इंसानियत को हिदायत का मार्ग दिखाने की जिम्मेदार थी। ऐसे समय में जब मोक्ष यानी निजात प्राप्त करने में सक्षम रूहें पिछले जमानों में इस दुनिया से निकल चुकी थी और बस वही रूहें बची रह गई थी जो मुख्तलिफ बीमारियों में फंसी हुई थी। 7 की 7 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें जो दुनिया के विभिन्न इलाकों और भाषा बोलने वालों में समय समय पर हिदायत देती आई थी, अब जब दुनिया समाप्त होने को थी और आगे निकलकर मोक्ष पाने की कोशिश करने वाली रूहें ना के बराबर बची थी, ये 7 की 7 एक साथ एक ही इलाके में इंसानी जिस्मों में आ गई। पूरे फोर्स के साथ एक बार फिर हक की राह दिखाई गई कलयुग में, जब बीमारियों में इंसान लिप्त हो चुका था। न भारत में, न चीन में, न इजिप्ट में और न मेसोपोटामिया में, न ग्रीस और रोम में, जहां कितनी ही बार अवतार आकर हिदायत की राह दिखा चुके थे, परंतु अधिकतर इंसान अपनी अपनी आत्मिक बीमारियों के कारण उनकी दिखाई राह पर चलकर आगे बढ़ जाने में असक्षम रहते। अब जबकि 7 की 7 नूरानी रूहों यानी दिव्य आत्माओं को एक साथ आना था,
ایسا استھان چنا گیا جس کو کوئی بھی اپنا نہیں کہتا تھا، جو چمتکاری طور پر بسائی اس لیے گیا تھا کہ وہاں پر ہدایت کی روحوں کو آنا تھا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم بیئر شیبا کے آگے بیابان میں چلتا چلا گیا اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کے ساتھ۔ بیئر شیبا اس سمے کے فلسطین کا دکشنی چھوڑ تھا جس کے آگے بس اور بس دور تک پھیلا بیابان تھا۔ اس بیابان میں اللہ کے حکم سے جب ابراہیم نے اپنی پتنی اور بچے کو تنہا چھوڑا تو کون جانتا تھا کہ تیاری کی جا رہی ہے ایسی جگہ بسانے کی جس کو کوئی بھی اپنی ملکیت نہیں مانتا ہو۔ اسماعیل کی ماں پیاسے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ دوڑتی پھری، 7 چکر لگائے ادھر سے ادھر اور واپس ادھر سے ادھر کے، لیکن کہیں پانی نہیں تھا۔ جب نراش ہو کر بیٹھ گئی تو دیکھا کہ اسماعیل کے پیروں کے پاس سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا جس کو آج تک زمزم کہا جاتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حساب سے بھی دیکھیں تو اس جگہ کی کوئی نہ کوئی ویلیو تو ہونے والی تھی اللہ کی نظر میں، جہاں چمتکارک طور پر پانی نکلا اور بعد میں ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس کے بڑے ہونے پر کعبہ کو پھر سے ان بنیادوں پر بنایا جو آدم پہلے بنا چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی بار کعبہ کی نشانی آدم نے بنائی تھی۔ جو آدم آج کے سری لنکا میں ایڈمز پیک پر اترے تھے وہ تمام راستہ طے کرتے ہوئے مکہ کے استھان تک گئے تاکہ وہاں نشانی بنا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یہیں پر ان سب آتماؤں کو ایک ساتھ آنا تھا جو ہدایت کی ذمہ دار تھی اور جن کے مارگ پر چل کر آدم واپس سورگ میں پہنچ سکتے تھے جہاں سے دنیا میں آئے تھے۔ یہی تو ان سے بار بار فرشتہ آ کر کہہ رہا تھا۔ ابراہیم کے سمے تک اس استھان پر دور دور تک پانی نہیں تھا، اس لیے کوئی بستہ بھی نہیں تھا۔ پانی برآمد ہوا تو پکشی آئے، پکشیوں کے پیچھے قافلے آئے اور لوگوں نے بسنا شروع کیا۔ ابراہیم نے ویرانے میں بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر بسایا تاکہ کوئی بھی اس کو اپنی بپوتی نہ کہہ سکے۔ جب گھر بن گیا تب لوگ آباد ہوئے۔ اللہ کے حکم پر اور چمتکار کے ساتھ پانی ظاہر ہونے پر اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ بنائی اس لیے گیا کیونکہ یہاں اہل البیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کے اہل لوگ وہ ہستیاں جن کا سمبند اس کی اور سے یعنی 7 دیوی آتماؤں کو مانو شریر میں ایک کے بعد ایک آنا تھا کہ انتم زمانے کے لوگوں کو، کل یگ کے لوگوں کو ایک بار پھر پوری فورس کے ساتھ ستیہ مارگ کی ہدایت دی جا سکے۔ کل یگ چل ہی رہا تھا اور یدی یہ نہ آتے تو اب تک دنیا سماپت ہو چکی ہوتی۔ اب پنرجنم کے دروازے بند کرنے کا سمے تھا۔ جیسا ہم نے بتایا آدم جب سورگ سے نکلنے پر ولاپ کرتے تھے تو ان کو یہی کہہ کر ساتمنا دی جاتی تھی کہ انتظار کرو، تب تک جب تک ہدایت نہ آ جائے تب تک سورگ میں واپسی ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر محمد جب معراج پر گئے تو کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ ان کو ایک گفٹ دی گئی۔ حدیث قدسی صاف کہہ رہی ہے کہ پرماتما نے پیغمبر کی امت کو مسخ کے عذاب سے چھٹکارا دے دیا، یعنی پیغمبر کے آسمان پر جانے کا جو واقعہ معراج کہلاتا ہے اس وقت تک انسانیت مسخ کے عذاب سے گزر رہی تھی، لیکن جب پیغمبر کو پرماتما کے پاس بلایا گیا تو ان کی امت کے لیے مسخ کا عذاب ختم کر دیا گیا۔ ہمارے علماء نے مسخ کا جو ٹرانسلیشن کیا ہے وہ یہ کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور بات کرتے کرتے میں بندر بن جاؤں یا آپ بندر بن جائے۔ قرآن یہودیوں کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان میں کے وہ لوگ جو سبت کے رولز توڑا کرتے تھے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ مسلمانوں کی روایتوں میں مسخ کر کے چیٹی بننے کی بات ہے، ہاتھی بننے کی بات ہے اور بندر بننے کی بھی بات ہے، لیکن شبد مسخ کے حقیقت میں کیا معنی تھے وہ ہم نہیں سمجھ پائے۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر محمد کی امت کو گفٹ کے روپ میں مسخ کے عذاب سے چھٹکارا دینے کی کیا معنی ہے؟ بار بار کہا جا رہا تھا کہ جب ہدایت آ جائے تمہاری طرف تبھی تم سورگ میں واپس جا پاؤ گے۔ اب ہدایت آ گئی تھی تو اب واپسی کے دروازے کھلے تھے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان کو بھیجا گیا تو ساتھ ہی ظلمت کے نمائندے ابلیس کو بھی دنیا میں بھیج دیا گیا جو انسان کو گمراہ کرنے کا ذمہ دار تھا۔ دیوی آتمائیں بنائی گئی تھی ہدایت دینے کے لیے جو 7 تھی۔ عیسائی سورسز کے انوسار 7 ہولی اسپرٹس یعنی گائیڈنس کی روحیں بھی آدم کے ساتھ دنیا میں آ گئیں۔ نور اور ظلمت یعنی ہدایت اور گمراہی کی طاقت کے بیچ انسان کو ایک تیز دماغ کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ انسان کا ٹیسٹ یعنی پریکشا ہی یہ تھی کہ عقل سے ہدایت کے مارگ کو پہچانے اور اس پر چلتے ہوئے روح کو اس لیول تک لے جائے کہ وہ واپس سورگ میں جانے لائق بن سکے۔ اطاعت نہ کرنے کے سبب انسان سورگ سے نکلا تھا۔ واپسی کے لیے ضروری تھا کہ مکمل اطاعت کرے
तो वापस वहीं पहुंच सके जहां से निकला था। आदम रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन आदम को तो जमीन का वारिस बनाया गया था। उनसे कहा जा रहा था कि अभी कुछ वक्फा रुको, हम ऐसे ही अदालत करने वाले हैं कि तुमको वापस स्वर्ग में पहुंचने के मौके देंगे अगर तुमने रूह को उतना इताअत गुजार बना लिया जितना मोक्ष यानी निजात के लिए जरूरी है, तो तुमको इस दुनिया से निकाल लिया जाएगा। जब 7 की 7 रूहें एक ही स्थान पर हिदायत देने को आ गईं, मुकम्मल हिदायत आ चुकी थी और इसलिए मस यानी पुनर्जन्म के दरवाजे बंद कर दिए गए।